दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स का रोल तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कुछ ड्रोन्स ऐसे हैं जो फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। यानी एक बार लॉन्च किया तो टारगेट खत्म करके ही रुकते हैं। ऐसा ही एक पोटेंट वेपन है इसराइल का बनाया हुआ हार्पी ड्रोन। हार्पी एक स्पेशल टाइप का अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी है जिसे लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं। इसका मैं काम है दुश्मन के एयर डिफेंस रेडार्स को डिटेक्ट करना और उन्हें खत्म करना। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज आईएआई ने इसे डेवलप किया है। सोचो, ये ड्रोन हवा में घूमेगा, राडार को पहचानेगा और सीधा उस पर अटैक करेगा। हार्पी ड्रोन बेसिकली सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस एसईएडी मिशंस के लिए बना है। जब कोई कंट्री अटैक करने की प्लानिंग करती है तो सबसे पहले दुश्मन के रेडार्स को निशाना बनाया जाता है ताकि उनके मिसाइल्स और फाइटर जेट्स गाइड ना हो पाएं। हार्पी इसी काम को अंजाम देता है। ये ऑटोनोमसली काम करता है, यानी बिना किसी रियल टाइम ह्यूमन इनपुट के टारगेट लॉक करके स्ट्राइक कर सकता है। रीसेंट रिपोर्ट्स में इसका जिक्र तब आया जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इसके इस्तेमाल की खबर आई। सोर्सेस के मुताबिक इंडिया ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, खास तौर पर रेडार्स को टारगेट करने के लिए हार्पी और इसके सक्सेसर हरोप ड्रोन्स का यूज किया। यह स्ट्राइक्स पाकिस्तान के कई इलाकों में रिपोर्ट हुए जिसमें लाहौर जैसी सिटीज भी शामिल थे। इसका मकसद था पाकिस्तान की तरफ से हो रहे मिलिट्री और ड्रोन अटैक्स का जवाब देना और उनके एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को कमजोर करना। याद रहे, हार्पी प्राइमरली रेडार सिग्नल्स को फॉलो करता है, जबकि हरोप में एडिशनल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी हैं फॉर वाइडर टारगेटिंग। हार्पी जैसे लॉइटरिंग मिशंस आज की युद्ध नीति का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। यह कम रिस्क मैन हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखते हैं। इनकी ऑटोनोमस कैपेबिलिटी और टारगेट को लॉइटर करके हिट करने की एबिलिटी इन्हें बेहद डेंजरस बनाती है। यह दर्शाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स का फेस बदल रही है। सोर्सेस के मुताबिक इंडिया और भी एडवांस्ड वर्जन्स एक्वायर कर रहा है जो इस कैपेबिलिटी को और बढ़ाएगा।